नमस्कार, आपका स्वागत है द वॉइस टीवी में। आप देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। तो चलते हैं पहली खबर की ओर। भारत ने 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, जिसे आमतौर पर सौर पैनल के नाम से भी जाना जाता है, कि विनिर्माण क्षमता का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है, जिसे मॉडल और निर्माताओं को अनुमोदित सूची में शामिल किया गया है, जो 2014 में केवल 2.3 गीगावाट से एक उल्लेखनीय छलांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन प्रयासों की सराहना की है और इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह विनिर्माण क्षमताओं और स्वच्छ और ऊर्जा के लोकप्रिय बनाने में भारत की सफलता को दर्शाता है। इसी के साथ अगली खबर। उत्तराखंड में सेना से लौटने के बाद पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक ने इसे मंजूरी दी है। यह आरक्षण राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के समूह में गा के वर्दीधारी पदों से संबंधित है। पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छुट्टी दी जाएगी और अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, जिसमें अवैध धार्मिक रूपांतरों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। 19 अगस्त से शुरू होने वाले आगामी मानसून सत्र के दौरान सरकार राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। इसी के बाद दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्ते के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के फिर से समीक्षा की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने इसके लिए जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजरिया की 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया है। इस मामले पर आज सुनवाई होगी। इसके पहले कल मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा था कि वह सामुदायिक कुत्ते को संबंधित मौजूद मुद्दों की जांच करेंगे। एक वकील ने इस मामले में जिक्र करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों पर परस्पर विरोधी निर्देश जारी किए गए हैं। पीठ ने आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर वापस छोड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसी के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने कहा है कि भारतीय निर्यात पर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी टैरिफ का असर अल्पकालिक हो गया है और 1 या 2 तिमाहियों से कम हो गया है। कल मुंबई में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रत्न एवं आभूषण, झींगा और कपड़ा जैसे क्षेत्रों की शुरुआत झटका लग रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका दीर्घकालीन प्रभाव सीमित रहेगा। धैर्य रखने का आग्रह करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की स्थिति में अवगत है और प्रभावी क्षेत्रों के साथ बातचीत शुरू कर चुकी है। इसी के बाद खेल जगत में हरियाणा की युवा मुक्केबाज ब्रिगेड ने कल ग्रेटर नोएडा में सब जूनियर अंडर 15 लड़के और लड़कियों के राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों में ओवरऑल टीम का खिताब जीता। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ।